और तुम कहोगे कि भागवत में मुझे आप रासलीला सुनाओ, और फिर तुम कहोगे कि कंस का वध तो हुआ ही नहीं। तो तुम्हारे भीतर का कंस मरे तब तो यहां वाला कंस मारे। हमारे भीतर का कंस मर जाए, अस्थि और प्राप्ति का, ये है और ये चाहिए, यही तो कंस की परिभाषा है ना। दो पत्नियां, अस्थि और प्राप्ति, ये है ये चाहिए, ये है ये चाहिए। तो मरे तब तो यहां के कंस को मारूं, अपना कंस जिंदा है। तो इस व्यास पीठ से कितना कंस, कितने पांडालों में मारूं। घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। और ये तो भगवत कथा से ही हो सकती है, गुरु के प्रबोध से ही हो सकता है। गोपियों के साथ भगवान ने रास किया, बंसी बजाई, आई। गोपियों को अहंकार हुआ, हम रास इतना झूम के कहते हैं। हमारी पुरानी कोई वीडियो निकालो एक आध कथा का, फिर देखो मौज करो। अभी यहीं एलईडी होता तो देख के तुम चौंक जाते कि यही बाबा है कि अलग है। पर हम बड़े चिल्ल होके कह रहे हैं, कूल, बस समझ आ जाए। बाकी तो कनेक्ट हैं ही, हम सब जुड़े ही हुए हैं। अरे मैया हमें भी ऐसे ऐसे कर दे, खाली टीवी में करेगी, हमें भी करो। हाँ, कैमरा आ गए हो तो सारी मैया ऐसे ऐसे कर रही, हमें भी करो महाराज। हाँ, ये भी आनंद होना चाहिए महाराज। गोपियों के मन में अहंकार हो गया कि हम पवित्र हैं, पूतना का वध करके आए हैं, तृणावर्त का वध करके आए हैं, गोवर्धन लीला करके आए हैं, इसलिए ठाकुर ने मुझे अपनाया है। सौभाग्य मद हो गया उनको, सौभाग्य का मद हो गया। अब भगवान का भोजन है अहंकार। भगवान बोले, इतना सब राक्षस पाक्षस तुम्हारे भीतर का मरवा के रास करवाने लाए, फिर भी तुमको सुंदरता का अहंकार रही गया, ये मरा। सही भगवान ने छोड़ दिया, अंतर्हित हो गए, रोने लगी, बिलबिलाने लगी, और एक गीत गा दिया जिसका नाम है गोपी गीत। अब हम लोग हैं टोपी और सुन रहे हैं गोपी गीत, बताओ कैसे काम चलेगा। हम लोगों का धंधा है इसकी टोपी उसके सर, और सुनना है गोपी गीत, तो असर कैसे करेगा। तो गोपी गीत कहो तो एक दो लाइन सुना दो भैया, ताकि बस आंख मत बंद करना। फिर खबरदार, कल गिरिराज जी की कृपा से चोरों को बहुत कुछ मिल गया है, अब रासलीला की कृपा से और कुछ न मिल जाए। अब वो बेचारे लोग भी यही सब अपना उत्सव इत्यादि का इंतजार करते हैं, साल भर का पर्व है उनका, त्योहार है गरीबों का, कहां कमाएंगे बताओ। साल दो साल में एक बार कहीं कथा वगैरह हो तो चैन इत्यादि लूट लाट के अपना करके अपना जीवन चलाते हैं। अब वो रिस्क भी तो उन्हीं पे रहता है ना। उसी टाइम अगर पुलिस के हाथे चढ़ गए और जनता के हाथे, तो कुटाई किसकी होती बताओ। तब इतना रिस्क लेके बेचारा कोई कुछ करता है तो अब क्या किया। भारतीय कानून समझे हम क्या करें।